ठीक है, अब पहले हम मंगलाचरण करते हैं। सिद्धं शुद्धं पडमियं जिनेन्द्रवरनेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयण विभूषण उदयं जीवस्य परुवणं गुच्छम्। स्लाइड दिख रही है ना? हाँ। ओके, तो लास्ट टाइम हमने उसका डेफिनेशन पढ़ा था पहले। मोह और योग यानी कि मन वचन काया की प्रवृत्ति के कारण जीव के जो अंतरंग परिणाम होते हैं एवरी मिनट एवरी समय, उसमें जो उतार चढ़ाव होते हैं उसको गुणस्थान कहते हैं। उस स्थान को गुणस्थान कहते हैं। तो ये है 1 से 14 गुणस्थान तक होते हैं, जिसमें पहला सबसे लोवेस्ट होता है मिथ्या दृष्टि का, और 13वां अरिहंत भगवान का होता है सयोग केवली, 14वां अयोग केवली, और उसके बाद में गुणस्थान रहित हो जाते हैं, वो है सिद्ध भगवान। ठीक है, ये मोहिनी कर्म अभी याद हो गए कंप्लीटली? सी ऑल मोहिनी कर्म के अभी वो याद हो गए ना? हाँ। दर्शन मोहिनी बोल सकता है कोई भी? रिपीट। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के कितने भेद? 3। हाँ, कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, वेरी गुड। और चारित्र मोहिनी के 4 तो 4 देते हैं। एक कषाय पहले और 9 कषाय ऐसा लेंगे। और कषाय में आप म्यूट पे हो प्रगति जी? हाँ, प्रगति म्यूट पे कर हो दिया शायद। हाँ, कर दिया अन्य। अच्छा अच्छा। कषाय में अनंत अनंतानुबंध अनुबंधी चतुष्टय, मतलब क्रोध मान माया लोभ, और प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, सच। संज्वलन, और फिर 9 कषाय। ठीक है, ये याद होना इंपॉर्टेंट है, फिर आगे बढ़ सकते हैं। गुणस्थान के नाम थोड़े बहुत ध्यान में आ रहे हैं ख्याल में? पहला तो मिथ्यात्व पता ही है अपने को, बराबर। दूसरा वाला ये गिरने वाला सासादन। ओके। तीसरा सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र गुणस्थान भी बोलते हैं उसको। और चौथा सम्यक्त्व गुणस्थान या अविरत सम्यक दृष्टि। इस गुणस्थान में जो होता है उसको अविरत, यानी उसके कोई व्रत नहीं रहते, सिर्फ श्रद्धा उसकी सम्यक हो जाती है। इधर तक हमने पढ़ा है 4 गुणस्थान तक, बराबर। यहाँ तक ही पढ़ा ना हमने, 4th गुणस्थान तक। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो पहला गुणस्थान तो हमको पता ही है, इसके ऊपर तो हमने डिटेल लेक्चर लिया हुआ है कि इसमें दर्शन मोहिनी के मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होता है। ठीक है, इसमें 2 टाइप के हमने अनादि और सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से देखा था। अनादि मिथ्या दृष्टि में दर्शन मोहिनी में सिर्फ मोहिनी और सिर्फ मिथ्यात्व प्रकृति रहती है। और सादी मिथ्या दृष्टि मतलब जिसको एक बार उपशम सम्यक तो हो गया है और फिर छूट गया है, उसमें दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृति होती है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अमित सम्यक प्रकृति। क्योंकि मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं इसमें। ठीक है, और गृहित अगृहित की अपेक्षा भी देखा था हमने मिथ्यात्व को। गृहित मतलब इस जन्म में जो ग्रहण किया गया है कुदेव कुगुरु के के माध्यम से। और अगृहित मतलब जो हमारी 4 गलत बुद्धियां हैं, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि के वजह से होते हैं। ठीक है, ये गुणस्थान इसका जगन्य काल अंतर्मुहूर्त है। और उत्कृष्ट तो अनंत काल तक, जो अभव्य जीव होते हैं उनको तो कभी भी मिथ्यात्व जाता नहीं है, तो अनंत काल तक मिथ्यात्व गुणस्थान में ही रहते हैं। ठीक है, पहले से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक सभी मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व गुणस्थान में ही होते हैं। पहले एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक। इवन पंचम काल में जो भी जन्म लेते हैं संगी पंचेंद्रिय, वो भी नियम से मिथ्यात्वी होते हैं, उसके बाद में उनको सम्यक दर्शन हो सकता है। ठीक है, उसके आगे सेकंड सासादन गुणस्थान, ये हमने पढ़ा था। ये स प्लस आसाधना, इसमें सम्यक्त की असाधना हो गई है, इसलिए उसको असाधना सहित सासादन गुणस्थान बोलते हैं। इसमें क्या होता है, किस किस प्रकृति का उदय आता है? ये गुणस्थान सिर्फ औपशमिक सम्यक दर्शन के बाद में आता है। चाहे वो प्रथम ऑप्शन में भी आ सकता है और द्वितीय ऑप्शन में भी आ सकता है। सेकंड गुणस्थान गिरते वक्त ही आता है, औपशमिक सम्यक्तों से गिरते वक्त ही आता है। इसमें औपशमिक में जब सब प्रकृतियां दबी थी, 7 प्रकृतियों का उपशम होता है, याद है इतना? सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व,
और सम्यक प्रकृति और 4 अनंतानुबंधी कषाय, इन चारों का उपशम हुआ था, प्रथम उपशम में भी और द्वितीय उपशम में भी। इसमें से बाकी सबका तो उपशम रहा, लेकिन अनंतानुबंधी में से कोई भी एक, क्रोध मान माया लोभ, कोई भी एक उसका उदय आ गया, तो फोर्थ गुणस्थान से वो जीव सेकंड गुणस्थान में आता है। और सेकंड गुणस्थान से कहाँ जाएगा? नियम से पहले गुणस्थान। फर्स्ट में। पहले। मिथ्यात्व में नियम से जाएगा वो, एक सिर्फ वो ऐसा गिरते वक्त जो है ना, उतना ही काल है उसका। झाड़ से, जो पेड़ से अगर कोई फ्रूट गिर रहा है, उतना ही काल उसका। काल सिर्फ एक अंतर, एक आवली, एक समय से लेके 6 आवली तक, वो बहुत ही छोटा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जितना काल होता है उसका। ठीक है, लेकिन उसका रीजन क्यों है वो आने का, उसकी अपेक्षा से ये गुणस्थान बताया हुआ है कि ये अनंतानुबंधी कषाय जो कि द्विस्वभावी है, ये भी हमने बोला था, ये मिथ्यात्व भी कराती है और चारित्र का भी घात करती है ये वाली प्रकृति। ठीक है, फिर सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान, इसमें ये भी ये दो, देखो, चढ़ते वक्त भी आ सकता है और उतरते वक्त भी आ सकता है। जो साधी मिथ्या दृष्टि है, जिसमें मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए हैं, सिर्फ उसी में ये गुणस्थान आ सकता है, क्योंकि उसमें है सम्यक मिथ्यात्व। अनादि में तो सिर्फ मिथ्यात्व प्रकृति है, उसका टुकड़ा नहीं हुआ है अभी तक, तो ये गुणस्थान नहीं आ सकता है। तो जो मिथ्यात्व में है और उसको कभी फिर से ऐसा, वो डायरेक्टली थर्ड में भी जा सकता है, फर्स्ट से फोर्थ में तो जाते ही है, फर्स्ट से थर्ड में भी मिथ्यात्व दब गया और सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया, उसको कंफ्यूजन होने लग गया कि सम्यक्त्व क्या है, मिथ्यात्व क्या है, वो तो फिर वो फर्स्ट से थर्ड में भी आ सकता है। या फिर फोर्थ से नीचे उतरते वक्त भी ये वाला गुणस्थान, फोर्थ से थर्ड में जब उसकी श्रद्धा थोड़ी चौथे गुणस्थान में जब सायोपशमिक सम्यक्त्व में होगा जीव, और उसकी श्रद्धा, या फिर औपशमिक सम्यक्त्व के बाद में भी जब सब प्रकृति दबदबी है और सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया, तो उसकी श्रद्धा डगमग हो सकती है, कि थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो वो ना मिथ्यात्व होता है उस वक्त, ना सम्यक भी होता है, तो उसको सम्यक मिथ्यात्व का गुणस्थान दिया हुआ है, मिश्र गुणस्थान है। वहां से या तो वो फोर्थ में जाता है, अंतर्मुहूर्त का ही काल है ये, काल में जीव कभी मरता नहीं है, मतलब विद कंफ्यूजन कभी जीव मरता नहीं है कि वो मिथ्यात्वी है या सम्यक्त्वी है। तो ऐसा नहीं है लेकिन कि मैं इसमें ही बैठा रहूं तीसरे ही गुणस्थान में, तो मैं तो अमर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। इसका काल अंतर्मुहूर्त ही है, तो नियम से अंतर्मुहूर्त के अंदर या तो वो जीव मिथ्यात्व में जाएगा या सम्यक्त्व में जाएगा। ठीक है, इतना तक क्लियर है ना अभी? हाँ। ओके, अभी ये अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान, इसमें हमने देखा था कि इसमें 7 प्रकृति का या तो उपशम होता है, या क्षयोपशम होता है, या फिर क्षय हो जाता है। तो उस हिसाब से ये वाला सुसम्यक्त्व है वो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, प्रथमोपशम सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व या क्षयिक सम्यक्त्व हो सकता है। ठीक है, और सम्यक तो हमने सब पूरा डिटेल में पढ़ा था, उसके 8 अंग और गुण और दोष वगैरह, तो वो सब अभी रिपीट तो नहीं करेंगे। ये गुणस्थान की अपेक्षा देख रहे हैं तो इतना ही हम आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है ना, क्षयोपशम शम में का डिफरेंस। ऑप्शन में हमने देखा था ना, उसमें तो सातों प्रकृतियों का उपशम हो जाता है, सातों मतलब सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या, सिर्फ मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और 4 अनंतानुबंधी, ये सातों प्रकृति का जब उपशम होगा, मिथ्या दृष्टि में होता है, उसको प्रथम उपशम बोलते हैं। जब मुदिराज श्रेणी चढ़ते हैं तब होता है, उसको द्वितीय उपशम बोलते हैं। ठीक है, ये औपशमिक सम्यक दर्शन है। शायपशमिक सम्यक दर्शन में ये अनंतानुबंधी 4 कषाय तो दबी हुई है, सम्यक्त्व मिथ्यात्व और मिथ्यात्व भी दबी हुई है, लेकिन सम्यक प्रकृति का उदय है। ये वाली जो है देशघाती प्रकृति है, मतलब वो पूरा घात नहीं करती है सम्यक्त्व का, इसके लिए उसके उदय में भी सम्यक्त्व रह सकता है। तो इसमें सम्यक्त प्रकृति का उदय है, लेकिन उसमें चल मल अगाड़ दोष लगते हैं, एकदम अच्छा वाला क्लियर वाला श्रद्धान नहीं रहता है। जैसे शायिक सम्यक्त दृष्टि का श्रद्धान होगा, उतना दृढ़ नहीं होगा ये, लेकिन श्रद्धान रहता है, इसमें कुछ कुछ दोष लगते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मिथ्यात्वी बन गया। ठीक है, आ गया ख्याल में, मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आएगा तो मिथ्यात्व गुणस्थान, अनंता बंदी का आएगा, बाकी सब दबे हुए हैं तो सासाधन गुणस्थान, बाकी सब अभी भी दबे हुए हैं, सम्यक मिथ्यात्व का आएगा तो तीसरा सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान, थर्ड वाला, और सब दबे हुए हैं और सम्यक प्रकृति का उदय रहेगा अगर, तो सम्यक्त्व अविरत सायोपशमिक सम्यक्त्व, सायोपशमिक सम्यक्त्व का दूसरा नाम है वेदक बुक में भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है,
हेलो देश विरत कहते हैं। देश विरत ये आपका आवाज पंचम कट रहा गुणस्थान है। पांचवा। नहीं आ रहा है मेरा आवाज? अभी आ रहा है। आ रहा है क्या आवाज? नहीं आ रहा है ना? अभी आ रहा है। पंचम गुणस्थान का। अच्छा अच्छा। पंचम गुणस्थान का नाम देश विरत। देश मतलब एक देश, अब मैंने बताया ना, देश मतलब पार्शियल होता है, मतलब पार्शियल संयम। दूसरा और एक नाम है विरता विरत, मतलब कुछ नेट तो फुल ही है मेरा। नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। अभी आ रहा है, कट रहा है आवाज। हाँ नेट तो फुल है मेरा, आई डोंट नो। हेलो आ रहा है क्या आवाज? आई डोंट नो। अभी आ रहा हाँ है। आ रहा है आवाज। हाँ आ रहा है, आ रहा है। अच्छा। पंचम पर कट रहा आ है, रहा है ना, ऐसा है पंचम मतलब नेट का गुणस्थान जो कुछ। है उस कट रहा है फिर से, पता अभी नहीं। आ रहा है। अब तो फुल ही है, आई डोंट नो। मेरा तो नहीं, तुम लोग का तो नहीं है नेटवर्क इश्यू? नहीं, दोनों को भी नहीं आ रहा। फोन इस पे से स्विच कर दिया था। अभी आ रहा है। आपकी स्क्रीन स्टेबल हो गई है, फ्रीज हो गया क्या? मतलब आ रहा है आप पता स्टेबल हो नहीं, गए हो। पिक्चर क्वालिटी आ भी रहा पुअर है, ही आ लग रहा रहा है। है मुझे भी। अच्छा। तो पंचम गुणस्थान का दूसरा नाम एक और देशव्रत गुणस्थान जो है, देश मतलब पार्शियल, व्रत मतलब संयम, पार्शियल संयम है इसमें। तो देश व्रत, एक देश बोला ना मैंने, एक देश का मतलब पार्शियल होता है, तो देश व्रत बोल सकते हैं इसको। फिर संयम असंयम भी नाम है, यानी कि कुछ संयम है और कुछ असंयम है। विरता विरत भी एक नाम है, कुछ व्रत है कुछ नहीं है व्रत। तो किस चीज का व्रत है उनका, किस चीज का व्रत नहीं है, वो हम देखेंगे। इनके गुणस्थानवर्ती जीव है, इनका जो है वो जीव का मतलब दो इनके ऊपर जो जीव है उनकी हिंसा नहीं करते। एक इंद्रिय जीवों की हिंसा का उनका त्याग नहीं है, क्योंकि ये गृहस्थ अवस्था भी है ना अभी। आ रहा है ना आवाज? ब्रेक हो रहा है। आ रहा है आवाज? अभी आ रहा है। ट्राई मूविंग समवेयर। ये आ रहा है, अभी आ अभी रहा है। तक सुना मैंने बोला वो समझा? ये देश विरत, विरत अविरत, पार्शियल सेम, ये सुना आपका, अच्छा। मतलब वो आया क्लियरली। आज अपना ज्ञानावर्णीकरण का उदय है अपना। अभी तक सुनाई दिया क्या जो बोला वो? हाँ हाँ, अभी आ रहा है, क्लियर आ रहा है अभी। ठीक है। ठीक है। तो फिर देखो, ये इसमें इस गुणस्थान में ये अनंता, पहले के तो सब कोई भी सम्यक दर्शन तो रहेगा ही इस गुणस्थान में, मतलब औपशमिक नहीं, क्योंकि औपशमिक सिर्फ अंतर्मुहूर्त काल का रहता है। या तो शायोपशमिक रहेगा या शायिक सम्यक तो रहेगा। प्लस इसमें अनंतानुबंधी का उपशम रहेगा, और अप्रत्याख्यानावरण कर्मों का भी, जो चतुष्टय है क्रोध मान माया, उनका भी उपशम या शायोपशम रहेगा। उनका उपशम ही रहेगा क्योंकि वो सर्वघाती प्रकृति है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है देखो, अनंता अनुबंधी एवं अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय का अनुदय है, उदय नहीं रहता है तभी, क्योंकि जो अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय है उसकी वजह से जीव जरा भी संयम नहीं ले सकता है, जब तक ये सामने है तब तक संयम नहीं होगा। तो इसका जब उदय कम बंद हो जाएगा तभी वो कुछ ना कुछ संयम अनुव्रत वगैरह ले सकता है जीव। ठीक है। तो इसमें पांच पापों के एक देश त्याग रूप परिणाम होते हैं, इसमें अणुव्रत होते हैं, पांच अणुव्रत, तीन चार गुणव्रत और तीन शिक्षा व्रत। फिर आगे प्रतिमा भी लेते हैं इसमें। ठीक है। यहाँ पर ये गुणस्थान कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों को भी होता है। कई बार ऐसे भी स्वयंभू रमण समुद्र करके जो लास्ट समुद्र है अपने जो अपने असंख्यात द्वीप समूह में, उसमें ऐसे महामत्स्य वगैरह रहते हैं जो पंचम गुणस्थान वाले होते हैं।
तो कोई ऐसा पूछेगा कि कैसे उनका त्याग होगा वगैरह, तो वो जो है वो नीचे जमीन में जो अलगे वगैरह रहते हैं ना, सिर्फ वनस्पति वगैरह, उसके ऊपर सरवाइव करते हैं वो लोग। और जब पानी जो सन से वगैरह गर्म होता है, वही पानी ऊपर जाके बाद में पीते हैं वो उसी समय में, तो उतना वो लोग को विवेक रहता है, तो वो अपना नियम वगैरह, तरस काय की हिंसा वगैरह नहीं करते हैं वो जीव। तो मतलब इवन तिर्यंचों में भी ये गुणस्थान हो सकता है। ठीक है। बीच में पेपर में एक क्रोकोडाइल की स्टोरी भी आई थी, पता है? क्रोकोडाइल था एक, जो किसी को मारता नहीं था, कुछ नहीं था, कोई मंदिर के पॉन्ड में रहता था वो, और उसको मंदिर के वहां से सिर्फ प्रसाद वगैरह देते थे, वो उतना ही खाता था और उतनी ही एरिया में रहता था। अभी अपने को उसका अंदर का तो मालूम नहीं क्या है, लेकिन ऐसा देखेंगे तो ऐसा जीव पंचम गुणस्थान वर्ती जीव हो सकता है ऐसा। तो इस टाइप का उसका बिहेवियर था, क्योंकि बाय नेचर क्रोकोडाइल हिंसक जीव है, लेकिन ये किसी की हिंसा भी नहीं करता था कभी। और वेजिटेरियन ये सब जो चावल वावल ये सब खाता था। तो और बहुत 80 साल, कुछ 90 साल तक वो मंदिर के प्रिमाइस में रहता था ऐसे ही। पेपर में आया था, न्यूज़पेपर में इसकी स्टोरी। ठीक है। तो इस गुणस्थान में त्रस हिंसा के त्याग रूप संयम रहता है, लेकिन स्थावर का हिंसा नहीं, इसका संयम नहीं रहता है कि हम वनस्पति वगैरह छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी बिना मतलब की हिंसा नहीं करते हैं वो लोग, कि ऐसे ही जाते जाते झाड़ तोड़ दिया, ये कर दिया, उतना वो लोग विवेक रखते हैं कि जहाँ जरूरी है उतना ही वो लोग जो ये गुणस्थान में जीव होते हैं उतनी ही हिंसा करते हैं, जितना अपने सर्वाइवल के लिए जरूरी है वो। ठीक है। और ये गुणस्थान में कंपेयर टू फोर्थ गुणस्थान निर्जरा जो है वो असंख्यात गुणी बढ़ जाती है। तो इसमें आरिका है, इल्लक जी, शुल्लक जी, शुल्लिका जी, प्रतिमाधारी श्रावक, श्राविका, ये इनका ये गुणस्थान है। ठीक है। और दर्शन प्रतिमा के, तो प्रतिमा अलग टॉपिक है, उसके 11 लेवल्स भी होते हैं। प्रतिमाओं के 11 लेवल्स होते हैं, उसके बाद में वो लोग नियम से फिर घर छोड़ के दीक्षा ले लेते हैं ऐसा। वो तो वो तब तक वो पंचम गुणस्थान में ही रहते हैं, तब तक वो इवन आरिका बनने के बाद में भी उसके आगे नहीं जाते हैं। तो आरिका ठीक है। शुल्लक शुल्लिका में फर्क नहीं है, हाँ, एक मतलब सेम गुणस्थान अपेक्षा, गुणस्थान पे ही है, हाँ गुणस्थान अपेक्षा वही रहता है। लेकिन ये गुणस्थान भी ना बस मोटा त्याग मोटी जाता है। ऐसे बताए हैं कि ये 5th लेवल है। एक्चुअली देखा जाए तो 5th लेवल में भी असंख्यात भेद होंगे, मतलब एकदम लो 5th लेवल, हाई 5th लेवल। अभी किसी की पहली प्रतिमा है वो भी 5th लेवल, किसी की 11वीं प्रतिमा है वो भी 5th लेवल, कोई आरी का है, तो वो उच्च उच्च होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब एक ही हमने 5th बोल दिया तो ये 5th है, ऐसा नहीं है। कोई 6th के निकट जा रहा है, शुल्लक जी, इल्लक जी, तो उनका लेवल हाई रहेगा कंपेयर टू जिसने अभी सिर्फ एक अणुव्रत लिया है वगैरह। तो हर एक गुणस्थान में भी ऐसे लेवल्स है, सब ऐसे जो हमको बताए नहीं है ऐसा, लेकिन एक्चुअली तो हर एक चीज का एक स्पेक्ट्रम ही होता है। इसमें असंख्यात लेवल्स रहते हैं। लेशिया भी हम पढ़ते हैं, उसमें 6 लेशिया बताते हैं। लेकिन वो लेशिया में भी अगर कोई काला है, उस कृष्ण लेशिया वाला भी है, तो एक्सट्रीम वाला अलग रहेगा, और उसमें भी बड़ा स्पेक्ट्रम रहेगा, लो हाई ऐसा। तो वो अपेक्षा से समझना कि सब एक नहीं है, कुछ भी उसमें अनेक अनेक भेद है करके। दैट इज द बेस्ट पार्ट एंड बिलीवेबल पार्ट इन जैनिज्म, कि ऐसा नहीं बताया है कि कुछ ये ऐसा ही है वो वैसा ही है। देर इज जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है, जो हमको दिखता है ना, वो उसमें लिखा है, तो कोई विरोध नहीं आता है। जो हम अनुभव करते हैं, जो लिखा है ग्रंथों में, कोई विरोध नहीं आता है उसमें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए श्रद्धा भी अपनी और दृढ़ होती जाती है कि नहीं नहीं यही है, वो पॉसिबल है करके ऐसा। ठीक है। जितना पढ़ोगे, जितना चिंतन करोगे, उतना ऐसा श्रद्धा आता है उसके ऊपर फिर। और क्रॉस एग्जामिन करना ही चाहिए कोई भी चीज को। ठीक है। तो इस गुणस्थान में जगन्य काल अंतर्मुहूर्त है। और जो अभी देखो। जैसे हाँ, ये जो व्रती है, मतलब पंचम गुणस्थान से नीचे नहीं उतरते हैं, तो उतरते हैं। 11वें गुणस्थान से भी नीचे उतर सकते हैं, तो उतर जाते हैं अंदर से। बाहर बाहर बहिरंग में अगर कपड़े पहन भी रखे हैं, शुल्लक जी इल्लक जी बन भी गए हैं, गुणस्थान इज रिलेटेड इंटरनली टू योर श्रद्धा एंड योर चारित्र नो। तो उसमें दोष आ गया, तुम वो पहनकर अगर ऐसा है कि कुछ और सोचने लगे कि अरे यार मैं यहाँ कहाँ फंस गया हूँ, मैं वो भगवान के पास चला जाता, तुम्हारी श्रद्धा चली गई, तुम फर्स्ट में आ गए, गिर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने क्षयिक सम्यक तो लिया है, अगर मतलब तुम्हारा क्षय हो गया है मिथ्यात्व का, कंप्लीट श्रद्धान हो गया है, कोई प्रकृति बची ही नहीं है, तो फोर्थ से नीचे नहीं गिरोगे ऐसा है।
लेकिन अगर वो मिक्स्ड वाला है तो डेफिनेटली वापस मिथ्यात्व में आके, सम्यक मिथ्यात्व में आके, ये जो तीन बन गई थी ना, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, मिश्र, अगर वो असंख्यात काल तक पड़ी रही और तुम और दृढ़ दृढ़ मिथ्यात्व बनते गए तो ये सब एक होके वापस सिर्फ मिथ्यात्व बन जाती है, जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि की थी, वैसा भी होता है। इट्स वेरी शॉकिंग। मैं तो पढ़ के एकदम शॉक में आ गई थी, तो मतलब कैसे पकड़ के रखे हैं इस चीज को ऐसा। ठीक। फिर सिक्स्थ गुणस्थान, इसमें पहले के जो थे उन सब का अनुदय के साथ साथ में, देखो पहले के शायोपशमिक या शायिक सम्यक दर्शन में होगा ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय, इनका सबका अनुदय है। ठीक है। संचलन कषाय का उदय रहता है इसमें। और इसमें पूर्ण सकल संयम है, ये वाला गुणस्थान जो है प्रमत्त विरत गुणस्थान इसका नाम है। ये सिक्स्थ गुणस्थान है। मतलब विरत मतलब इसमें सकल संयम है, पूर्ण संयम है, छह कायों की जीव की हिंसा और अपने इंद्रिय और मन, सम 12 टाइप के संयम होते हैं ना, जो छह इंद्रिय और मन और छह काय की हिंसा, ये पूरा संयम है। लेकिन प्रमत्त है मतलब वो प्रमाद में है, मतलब अभी आत्मा में नहीं है इस गुणस्थान में। आहार कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, निहार कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं, तभी ये प्रमत्त विरत गुणस्थान होता है इनका। और ये बहिरंग में मुनिराज की ही दशा होगी तो ही सिक्स्थ गुणस्थान में जाते हैं। ऐसे कोई अपने ऐसा बैठ के नहीं बोल सकता मुझे लग रहा है मैं सिक्स्थ गुणस्थान में, वो ऐसा नहीं है। बहिरंग में कपड़ों का त्याग होगा, जो भी 28 मूल गुण का पालन होगा ही होगा बाय डिफॉल्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ अंदर पे तो है ही, लेकिन बाहर से कंपलसरी ही है। द्रव्य लिंग जो बोलते हैं ना, बाहर से मुनिराज का भेष होना ही है, इसमें बाहर से द्रव्य लिंग हो तो ये जरूरी नहीं है कि अंतरंग से सिक्स्थ गुणस्थान हो, लेकिन अंतरंग में सिक्स्थ गुणस्थान है तो बहिरंग में मुनिराज का ही भेष होगा, ये कंपलसरी है। आया ख्याल में मैं क्या बोली, वो समझा ना? हाँ ठीक है। हाँ। ठीक है, तो इसमें है, इसमें सही, इसमें जो संज्वलन कषाय का उदय होता है उसकी वजह से ये प्रमाद होता है, शुभ भाव आते हैं, इसके लिए वो प्रमाद में रहते हैं, तो उसके लिए उस इस अपेक्षा से इसको प्रमत्त विरत गुणस्थान बोला हुआ है। ठीक है। इसका भी एक गुणस्थान का कम से कम एक समय और उत्कृष्ट काल, एक अंतर मुहूर्त है। छठे गुणस्थान में मात्र सप्तम अंतर मुहूर्त में ही झूलते रहते हैं। मैंने बोला ना सिक्स्थ और सेवेंथ गुणस्थान अंतर मुहूर्त ही रहता है, सिक्स से सेवन, सेवन से सिक्स। सिक्स्थ गुणस्थान भी फर्स्ट टाइम गिरते हुए ही आता है। मतलब जो जीव है फोर्थ से अगर वो चढ़ रहा है या फिफ्थ गुणस्थान से जा रहा है ऊपर मुनिराज के भेष में, तो पहला सेवेंथ आएगा। मतलब पहले वो विशुद्ध होकर सातवें गुणस्थान वाले भाव में जाता है, फिर गिरते वक्त सिक्स्थ गुणस्थान, जब वो उसमें से निकलेगा अपने आत्मा में से, फिर प्रमाद में आते हैं तो वो सिक्स्थ गुणस्थान में होते हैं। फिर वापस सेवेंथ में जाएंगे, सिक्स से सेवन में जाएंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम जब जाते हैं तो सेवेंथ से ही जाते हैं वो सिक्स्थ में। ठीक है। तो मुनिराज फोर्थ फिफ्थ में नहीं जाते अगर डायरेक्ट मुनि ये क्या दीक्षा होता लेते है, हैं तो? बहुत बार द्रव्यलिंग पहले उन्होंने दीक्षा ले ली है, मतलब बाहर से तो पूरा 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि अंदर मिथ्या दृष्टि हो वगैरह, लेकिन अभी स्वाध्याय किया, ध्यान किया तो उनको हो गया सम्यक दर्शन, चतुर्थ गुणस्थान हो गया उनका। फिर क्योंकि उन्होंने बहिरंग में तो सब सकल संयम ले रखा है तो फिफ्थ नहीं आएगा उनका, क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्टेज क्रॉस हो गया है उनका। फिर फोर्थ में जब वो ध्यान में जाएंगे एकदम, तो डायरेक्ट सेवेंथ में जाते हैं और फिर सेवन से सिक्स में आते हैं ऐसा। ठीक है। और अंतरंग में जो हो रहा है उसके हिसाब से रहता है बेसिकली। अभी कोई, हम लोग केवली के अलावा कोई नहीं देख सकता कि कौन से प्रकृति का उदय चल रहा है और क्या है, और वो इतना माइन्यूट और इतना मिनट, फ्रैक्शन ऑफ मिनट में फोर्थ में गए, सिक्स में गए, सेवेंथ में, ऐसा हो सकता है, तो हमारे पकड़ में कुछ आता नहीं है ये सब। ठीक है। हमको तो जो बहिरंग उनकी दशा दिख रही है उस पे ही हम उसको उनको प्रणाम करते हैं, 28 मूलगुण का पालन हो रहा है वगैरह, तो वो हमारे लिए पूजनीय है। हाँ, अगर वो सामने से कुछ विरुद्ध ऐसी बातें बोलते हैं जो आगम विरुद्ध है, तो भी हमको ऐसा हो हल्ला नहीं करना है कि ये मुनिराज बराबर नहीं है, ये नहीं है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि आप वहां से आप अलग हो जाओ, नहीं करो उनकी श्रद्धा। वो श्रद्धा हो सकता है पार्शियल, कुछ टाइम के लिए उनकी हट गई हो, फिर ठीक हो जाए, उनमें दोष लगा हो, हमको कुछ मालूम नहीं रहता है अंदर। तो बहिरंग में 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं तो उस हिसाब से वो हमारे लिए पूजनीय है। अब उनका अंतरंग का क्या स्टेटस है वो जानना हमारा काम नहीं है। हमको सिर्फ हमारा ध्यान देना है, हमारे अपने आप पे, दूसरों पे नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर जो वन चार स्वन, हाँ,
मन पर्याय ज्ञान का बोले यहाँ पे, तो अभी पंचम काल में है क्या मन पर्याय नहीं ज्ञान? है, अभी नहीं बोले है, तो अवधि ज्ञान भी नहीं है, अवधि ज्ञान भी नहीं है और मनोपर्याय ज्ञान भी पंचम काल में नहीं है, सिर्फ मतिश्रुत ज्ञान ही है बस। हाँ, जाति स्मरण ज्ञान ज्ञान होता है, लेकिन वो मतिश्रुत ज्ञान का भेद है। जाति स्मरण मतलब पास्ट लाइफ जो याद आता है ना लोगों को कभी कभी, वो हो सकता है किसी को भी, लेकिन वो इट्स पार्ट ऑफ ये, नॉट अवधि और एनीथिंग। वो तो मतिश्रुत ज्ञान का भेद है, किसी का ज्यादा स्वयं हो गया तो उसको थोड़ा याद आ गया पीछे के जन्म का वगैरह, ऐसा हो सकता है, वो पंचम काल में भी होता है। और ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह जो रहता है वो? लगता है क्या सच कुछ भी? सी अपने साथ में जो अभी पता हो रहा नहीं। है ना, नहीं मेरे को तो नहीं लगता है कुछ भी, तो फालतू फेक कम फेक लगता है मुझे। इतना तो कोई ज्ञानी नहीं होता है कि 2 मिनट में से आंख बंद करके हाँ मैं ये था मैं वो था, ऐसे दैट डजंट साउंड राइट। और दूसरी बात कि कुछ क्यूरियोसिटी होना भी नहीं चाहिए हमारे साथ, जो अभी हो रहा है अच्छा बुरा 100% हमने वही किया है कभी ना कभी। तो किसी न किसी के साथ में, तो वी डोंट वांट टू नो व्हाट वी हैव डन करके, ये दुख रहा है वो दुख रहा है, तो इमेजिन करने का कि ऐसा ही दुख मैंने किसी जीव को दिया है, तो उसके लिए क्षमा मांगने का उस वक्त, कि जो भी दिया हो अनजाने में या जानबूझकर, तो उसके लिए वो जीव मुझे क्षमा करे, या बस मेरा ये जो भी है वो कषाय निकल जाए, उसको शांति से उसको ये कर लो तो एटलीस्ट उतनी निर्जरा हो जाएगी। ऐसे इसमें और कषाय मत करो। तभी भेद विज्ञान का एक्चुअल प्रैक्टिस होता है, जब शरीर में प्रॉब्लम आता है तो बार बार अपने आप को बोलना कि ये शरीर मेरा पार्ट नहीं है, मैं सिर्फ उपयोग हूँ उपयोग हूँ। तो मुनिराज ये लेवल कितना पहुंच सकता है, हम स्टोरीज पढ़ते ही है ना आपने, मुनिराजों की वगैरह, कि जानवर खा रहे हैं जिंदा खड़े हैं वो, तो भी अपने उपयोग से नहीं टिके, मतलब कितना पावर है अपने उपयोग में, कि हम उसमें रह सकते हैं और शरीर से इतना लेवल का भेद विज्ञान कर सकते हैं कि मैं हूं ही नहीं है, तू खा ले चाहे कुछ भी कर ले उसको, ऐसा। तो ये हम में भी ये ताकत है। ऑफकोर्स हमारा शरीर अभी इतना स्ट्रांग नहीं है पंचम काल में, लेकिन आगे सहनन चल नहीं के, है ना अभी? हाँ, अब अभी इतना सहनन नहीं है ना पंचम नहीं काल नहीं में, अभी अभी तो तो सहना ही नहीं है इतना, बहुत लिमिटेड सब कुछ है अभी तो, इतनी विशुद्धि ही नहीं है, इसके लिए तो श्रेणी भी नहीं चढ़ सकते हैं ना, ना बॉडी की विशुद्धि है ना मन की है। ठीक है, ये गुणस्थान चढ़ते समय नहीं उतरते समय आता है। प्रथम चतुर्थ व पंचम गुणस्थान के जीव पहले सप्तम में जाएंगे फिर छठे में, अभी अपने अपन को जो बताया मैंने अभी। ठीक है, इसमें स्वंजलन का और नौ नौ का शायद सबका तीव्र उदय रहता है, और यह दिगंबर मुनिराज के ही होता है। इसमें रिद्धियां रिद्धियां होती है इस गुणस्थान में, अभी तो नहीं होता है पंचम काल में, लेकिन पहले जो रिद्धिधारी मुनिराज वगैरह होते थे वो छठे गुणस्थान में ही रिद्धियों का प्रयोग करते थे, जो चारण रिद्धि कर चलते थे आसमान में वगैरह, ऐसी रिद्धियां होती थी मुनिराजों की भी, तो वो सिक्स्थ गुणस्थान में ही होती है। फिर मनोपर्याय ज्ञान भी इस गुणस्थान में ही होता है, जो अभी नहीं होता है पंचम काल में। आहारक शरीर की उत्पत्ति भी सिक्स गुणस्थान में होती थी, अभी नहीं होती है। जिस मुनिराज ने आहारक कर्म बांधा हो उनके ही होती है, और वो भी पहले होती थी चतुर्थ काल में, अभी नहीं होती है पंचम काल में। ठीक है, फिर मोक्ष करने वाले जीव को इस गुणस्थान में हजारों बार आना जाना, 7 से 6 में झूलना अनिवार्य ही है, वो कंटिन्यूस चालू ही रहता है। आत्मा में जाएंगे आएंगे, इट्स प्रैक्टिस। कभी 48 मिनट का प्रैक्टिस के लिए पहले एक एक सेकंड आधा आधा समय का प्रैक्टिस से शुरू होगा, वैसा। तो ऐसा है, मुनिराज को मालूम भी नहीं पड़ता है कभी। किसी एक स्टोरी भी थी कि किसी ने विद्यासागर जी आचार्य से पूछा था कि आप कभी आपको लगता है आप आगे सातवें गुणस्थान में आत्मा में गए होंगे करके, तो उन्होंने बताया हमको नहीं मालूम, अगर आत्मा में गए तो हमको मालूम है, तो फिर हम आत्मा में कैसे गए करके ऐसे। मतलब उस वक्त मुझे ध्यान ही नहीं होना चाहिए ना, तो फिर अगर मुझे पता है मैं आत्मा में गया तो फिर मैं कैसे गया, फिर ऐसे नहीं होता। मतलब उतना भी नहीं उनको मालूम रहता है कि ऐसे, तो लेकिन जाते ही है वो लोग, जो प्रॉपर रहते हैं वो जाते ही है। फिर नेक्स्ट अप्रमत्त विरध गुणस्थान, ये सेवेंथ गुणस्थान है। इसमें पहले जैसे ही सब या तो शायोपशमिक सम्यक्त्व होगा या शायिक सम्यक्त्व होगा, मुनिराज के ही होगा ये भी गुणस्थान। इसके आगे के सब गुणस्थान मुनिराज के ही होते हैं। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय का तो अनुदय है। जो प्रमत्त विरध गुणस्थान था उसमें स्वंजलन कषाय और नो कषाय का तीव्र उदय था, इसमें वो उदय मंद हो जाता है, मतलब सब वो कषाय शुभ भाव भी एकदम मंद हो गया है इसमें।
तो फिर इसमें जो मुनिराज है उनके परिणाम इतने विशुद्ध हो जाते हैं कि उनको आत्मा की अनुभूति होती है इस गुणस्थान में, प्रमाद नहीं होता है। तो इसके लिए इसका नाम अप्रमत्त विरक्त गुणस्थान है। इस गुणस्थान का काल्य जगन्य से लेकर एक समय से लेके उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। ठीक है, छठे से सातवें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल, दोनों का ही अंतर्मुहूर्त है, फिर भी छठे गुणस्थान का जो काल है वो सातवें गुणस्थान के काल से आधा है। नहीं, सातवें का काल आधा है, मतलब जो भाव इसमें जाते हैं ना आत्मा में, वो बहुत ही कम समय के लिए जाते हैं, उससे कंपेयर्ड छठवा गुणस्थान में ज्यादा है। लेकिन दोनों अंतर्मुहूर्त ही है, ये अंतर्मुहूर्त छठवें वाला बड़ा है और सातवें का छोटा रहता है। ठीक है, इस वर्तमान पंचम काल में कोई भी मुनि सातवें गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ सकते। इस गुणस्थान के दो भेद है, एक स्वस्थान और एक सातिशय। ठीक है, स्वस्थान जो है वो प्रबद्ध मुनि को औपशमिक, शायोपशमिक एवं शायिक सम्यक्त्व में से कोई भी एक सम्यक दर्शन से हो सकता है। और सातिशय जो है उसमें या तो शायिक होगा या शायक, द्वितीय सम्यक दर्शन, द्वितीय सम्यक दर्शन की बात की थी ना, क्योंकि ये जो स्वस्थान है ना, स्वस्थान वाला पार्ट है, उसमें से वापस छठे में जाएंगे वो। मतलब अभी जो अगर झूला झूल रहे छठे सातवें से, तो वो झूला इतना ऊपर नहीं गया कि श्रेणी चढ़ जाए, अभी वापस नीचे आएगा वो, तो वो उसको स्वस्थान बोलते हैं। सातिशय मतलब एकदम अभी आठवें में चढ़ने के सम्मुख हो गए हैं वो, तो उसमें विशुद्धि और बढ़ गई उसमें उसकी। तो अभी ये जो सातवां गुणस्थान जो है, इसमें भी उनको सम्यक दर्शन होगा। कौन सा वाला? अगर उनको सायोपशमिक सम्यक दर्शन था, सायोपशमिक सम्यक दर्शन में हमने क्या पढ़ा था कि सम्यक प्रकृति का उदय होता है। लेकिन अगर श्रेणी चढ़ना है तो उतना भी चलमल अगाढ़ दोष भी नहीं चलने वाला है, तो वो उसका भी उपशम करते हैं। तो ये जो हमने श्रेणी चढ़ने के पहले मुनिराज ने उपशम किया, ये द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन हुआ। समझा? समझा ना? या तो उनको शायिक सम्यक दर्शन है, थोड़ा तो फिर तो वापस एक बार रिपीट कर। हाँ, एक बार रिपीट। देखो, अभी ये मुनिराज जो है सातवें गुणस्थान में अपने आत्मा में है एक। दीदी एग्जैक्टली औपशमिक और क्षायोपशमिक का डिफरेंस नहीं क्लियर हो रहा। मतलब अच्छा, औपशमिक में उपशम हो जाता है और क्षायोपशमिक में क्षय होता है। मैं सायपशमिक में एक्सप्लेन करती हूँ बाकी तो अगर सबका, करेक्ट हाँ हो हाँ तो बोलो बता। बोलो। सायपशमिक में बाकी सबका उपशम में सम्यक पृथ्वी का उदय है, लेकिन उपशम में सब कुछ दब जाता है, सातों के साथ दब क्षयोपशम गए। में मिक्स हो जाता है। हाँ, क्षयोपशम में मिक्स हो जाता है। मतलब क्षयोपशम सारे में दबे हैं बाकी के, लेकिन एक का, सम्यक प्रकृति हाँ उदय एक में का है। होता है। सम्यक प्रकृति उदय में है, जिससे उनके सम्यक्त्व में दोष लग रहा है। तो ये सातवें गुणस्थान वाले जो मुनिराज है, अभी वो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन तो उनका पहले ही हो गया रहेगा। अभी या तो वो शायोपशमिक में रहेंगे या शायिक रहेंगे। अगर शायिक रहेंगे मतलब सब अनंतानुबंधी और सब मिथ्यात्व खत्म हो गया, तो कुछ दबाना ही नहीं है उनको, सब खत्म हो गया। लेकिन अगर शायोपशमिक में है, इसका मतलब सब प्रकृति अभी दबी हुई है एक्सेप्ट सम्यक प्रकृति जो उदय में है। लेकिन अभी उनको श्रेणी चढ़ रहा है, तो श्रेणी चढ़ने के लिए बहुत विशुद्धि लगती है, मतलब मन एकदम विशुद्ध होना चाहिए। और ये सम्यक प्रकृति है, उससे दोष लग रहा है उनके सम्यक्त्व में, चलमल अगाढ़ दोष बोला ना मैंने, वो लग रहा है। तो वो चढ़ेंगे कैसे? चढ़ने के लिए उनको ये वाला भी सम्यक प्रकृति का भी उपशम करना है, बाकी सबका जो उपशम है साथ में इसका भी उपशम करना है। तो ये वाला द्वितीय उपशम हो गया जो श्रेणी चढ़ने के पहले होता है। समझा? थोड़ा क्लियर हुआ? ने बोला था कि जब 11वें से नीचे उतरते हैं, मतलब पहला तो चढ़ना है वो प्रथम उपशम ही हो रहेगा, चौथे तक उतरना चढ़ना हाँ, प्रथम ही चौथे रहेगा। नहीं, प्रथम ऑप्शन तो हो गया। उसके बाद में चौथे हाँ, में अगर आए तो या तो उसके बाद से प्रथम ऑप्शन में अंतर्मुहूर्त ही रहता है ना, उतना ही टाइम रहता है। उसके बाद में या तो वो मिथ्यात्व में जाएगा या शायोपशमी सम्यक्त्व होगा उसके जीव के। हाँ, हाँ, उसके फिर वो बाद जब में 11th से चढ़ के जब नीचे उतरता है तब द्वितीय उपशम रहता है। तो नहीं, मैं उपशम का गलत ले रही हूँ? देखो, अभी अभी पहले तो हम अभी सम्यक्त्व बन गए बराबर। अभी हमको पहले औपशमिक सम्यक्त्व हो गया, पहले हम मिथ्यात्वी थे। अभी मुझे समझो औपशमिक सम्यक्त्व हुआ, मैंने सब सात प्रकृति दबा दिया अभी। लेकिन ये अंतर्मुहूर्त तक ही दबा सकती हूँ मैं। उसके बाद में मेरे को सम्यक्त्व तो होगा, उसके बाद में भी कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन कौन सा वाला होगा? शायोपशमिक सम्यक्त्व।
क्षायक्षमिक सम्यक्त्व में क्या होगा, बाकी की 7 में से एक प्रकृति खाली उदय में रहेगी, बाकी 6 दबी रहेगी। 6 कौन सी दबी रहेगी, 4 अनंतानुबंधी की, सम्यक मिथ्यात्व की और मिथ्यात्व की। उदय में कौन सी रहेगी, सम्यक सम्यक्त्व प्रकृति। मतलब मेरा सम्यक्त्व क्लीन है कि उसमें दोष है, दोष है, दोष है क्षायुक्षमिक। उसमें, क्योंकि मैंने दबाया है पानी को, कंकड़ दबाया है, मिटाया नहीं है, वो उसमें है अभी भी सब कुछ, लेकिन दबे हुए हैं अभी भाव में मेरे, तो वो उसमें उसमें दोष लगा हुआ है वही, लेकिन है तो सम्यक्त्व। मतलब मैं पंचम गुणस्थान में जाने के लिए रेडी हूं, अगर मैंने अनुव्रत ले लिया, सब ले लिया वगैरह, अप्रत्याख्यान मेरा हट गया, तो भी मेरा ये सब तो दबा हुआ है। अप्रत्याख्यानावरण का भी उदय नहीं है, सम्यक प्रकृति का उदय अभी भी है। मतलब मेरा क्षायोपशमिक सम्यक्त्व के साथ में मैं 5वें गुणस्थान में गई हूँ बराबर। इसके बाद में अगर मैं जेंट्स हूँ अभी, तो मैंने मैंने मुनि दीक्षा ले ली अभी, तो मेरा अप्रत्याख्यानावरण तो उदय में नहीं था, प्रत्याख्यानावरण को भी मैंने उदय में से हटा दिया, और मैं क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन में हूँ। मतलब बाकी सब दबा हुआ है एक्सेप्ट सम्यक प्रकृति अभी भी उदय में है, 6वें गुणस्थान में भी। समझा, अभी थोड़ा इतना समझ में आया। अभी मैं ध्यान में जा रही हूँ, एकदम ध्यान में जा रही हूँ, अभी मेरा संजलन प्रकृति का उदय चालू है, मतलब 6वें गुणस्थान में मैं ध्यान में गई, तो क्या क्या उदय में है, सम्यक प्रकृति का तो उदय है ही, और स्वंजलन प्रकृतियों का और नौ नौ कषाय का भी मंद उदय है, एकदम मंद मतलब कम उदय हो गया, उसको उसको भी कम कर दिया, लेकिन अभी भी सम्यक प्रकृति का उदय है। मतलब सम्यक दर्शन में अभी भी थोड़े थोड़े दोष है, लेकिन मेरे मन में अभी मैंने विशुद्धि लाई एकदम, मैं आत्मा में जाने की कोशिश कर रही हूँ ऐसा, और विशुद्धि लाई, और अभी मैं श्रेणी पे चढ़ने वाली हूँ, मतलब मुझे 8वें गुणस्थान में जाने के लिए जो विशुद्धि चाहिए, तो ये जो सम्यक प्रकृति उदय में है, ये दोष लगा रही है ना सम्यक्त्व में, तो मैं उसके जाने के पहले इसको भी दबाऊंगी। तो ये हो गया द्वितीय उपशम। पहली बार उपशम मैंने किया था सम्यक्त्व में आने के लिए, दूसरी बार मैं उपशम कर रही हूँ 8वें गुणस्थान में जाने के लिए। अभी थोड़ा ख्याल में आया हाँ, अभी समझा। है ना। तो ये द्वितीय उपशम है, ये दूसरी बार हमने उपशम किया क्योंकि हमको और आगे जाना है, प्रकृतियां दबा के आगे जा रहे हैं। अगर कोई दूसरा मुनिराज का शायिक वाले में, मतलब उन्होंने सब क्षय कर करके आगे जा रहे हैं, उन्होंने सब मिथ्यात्व का, अनंतानुबंधी का, अप्रत्याख्यान का, सबका खत्म कर कर करके आगे जा रहे हैं, तो उनको कुछ दबाने का सवाल ही नहीं उठता है, तो वो द्वितीय उपशम में नहीं, वो तो शाही सम्यक दृष्टि है। वो तो दोनों श्रेणी में से उनको चॉइस है, मतलब उनके अपने भाव के हिसाब से वो कोई भी दोनों श्रेणी में से कोई भी श्रेणी पे चढ़ सकते हैं। अभी वो उस पर आगे देखते हैं अपने को कितना ग्रास्प होगा। ठीक है, कितना समझा ना, सातिशय से आगे वो 8वें में जाएंगे। हाँ, तब द्वितीय उपशम रहेगा, 7 के नीचे अगर जो वो भी रहेगा शायोपशमिक वो। सम्यक दृष्टि है, अगर वो शायोपशमिक सम्यक दृष्टि है तो द्वितीय उपशम करेंगे। अगर वो क्षय ही कर दिया है उन्होंने, तो कुछ उपशम करने के लिए बचा ही नहीं ना उनके पास में, तो फिर सब पत्थर वत्थर सब फेंक दिए, निकाल दिए, मट्टी पानी क्लियर है उनका ऐसे। ठीक है, रुकना है क्या प्रगति के लिए। हाँ, रुकते हैं ना। आर्यन, ये देखो अभी यहाँ पर 2 तो श्रेणी की ये बात जो हो रही है। 7th में आपने 2 बोला, स्वसाधन और सेवेंथ सातिशय। गुणस्थान को 2 भाग में डिवाइडेड है, एक स्वस्थान नाम है उसका और एक सातिशय है। हाँ, जो स्वस्थान है मतलब वो झूला झूल रहे हैं 6-7 के बीच में, 6-7 के बीच में उतनी विशुद्धि है उनकी, लेकिन स्वस्थान में भी विशुद्धि और बड़ी, तो झूला ऊपर जाएगा तो वो जाएंगे 8वें की तरफ, वो सातिशय पार्ट में जाएंगे ऐसे, और विशुद्ध हो गए, अपना मन के भाव एकदम और विशुद्ध हो गए, तो वो उस सातिशय में जाएंगे, तो फिर वो श्रेणी के लिए मतलब तैयारी कर रहे हैं, और जोर से उन्होंने ऐसा चढ़ने की तैयारी कर दी, आरूढ़ होने के लिए, विशुद्धि बढ़ गई। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर लिखा है, सप्तम गुणस्थान से श्रेणी पर आरूढ़ होते हैं मुनिराज। तो इस गुणस्थान से आगे बढ़ने वाले साधक 2 प्रकार के होते हैं, हमने बोला ना 2 टाइप की श्रेणी होती है, एक जो है उपशामक श्रेणी और दूसरी है शपक श्रेणी। जो उपशम श्रेणी चढ़ने वाले साधक होते हैं यानी मुनिराज होते हैं, उनको उपशामक कहते हैं, और जो शपक श्रेणी पे चढ़ते हैं उनको शपक कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, उपशामक श्रेणी में
चारित्र्य मोहिनी का उपशम करने के लिए जो श्रेणी चढ़ते हैं उसे उपशम श्रेणी कहते हैं। मतलब इसमें सब उपशम किया है, मतलब उन्होंने दबाया है चारित्र मोहिनी की जो भी आगे की जो उनकी कषाय बची थी, चाहे वो अप्रत्याख्याना वर्ण है, प्रत्याख्याना, दबा दबा के आगे बढ़ रहे हैं, उसको खत्म कर करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर खत्म करके आगे बढ़ेंगे तो वो शपक वाली हो जाएगी, शायिक वाली हो जाएगी। ठीक है। और उपशम का मतलब ही दबाना है। आया ख्याल में? तो ये जो उपशम श्रेणी पे चढ़ते हैं वो आठवें से नौवे से जो देखो 10वें गुणस्थान तक तो दोनों श्रेणी चढ़ेगी, 8वां 9वां 10वां, इसमें तो दोनों साथ में पैरेलल चढ़ते हैं वो लोग। ऐसा एक्चुअली डिवाइड हो जाता है, ये एक उपशम श्रेणी पे चढ़ रहे हैं और एक शपक श्रेणी पे चढ़ रहे हैं। 10वें के बाद में क्या होता है, जो उपशम श्रेणी वाले जीव है वो 11वें में जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उपशम किया हुआ है, उसका नाम ही उपशांत मोह है। और जो शपक, जो क्षय करने वाले, सब प्रकृति को खाते खत्म करते हुए जा रहे हैं, वो 11वें को स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो उपशम वाली ये है ना गुणस्थान, वो उनको जाने की जरूरत ही नहीं है, उनके पास कोई है ही नहीं दबाने के लिए। तो वो 12वें में जाते हैं। 12वें में मतलब जो लास्ट पार्ट है वो भी खत्म कर देते हैं, वो जो मोह का लास्ट पार्ट बचता है वो भी खत्म कर देते हैं वो। समझा? तो उपशम श्रेणी वाले जीव 11वें वाले रास्ते पे जाते हैं और शपथ श्रेणी वाले भी जीव 10वें से 12वें में जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है। और 11वें से नियम से गिरना ही होता है। 11वें से जीव नियम से गिरता ही है, उधर से आगे रास्ता बंद है, देर इज नो, इट्स अ रोड ब्लॉक। ठीक है। और जो 12वें वाले पे चढ़ा गया वो नियम से केवल ज्ञान ही प्राप्त करेगा, मतलब वो तो डेफिनेटली सब हटाते हुए गया है, तो वो केवल ज्ञान वाले उसमें जाके आगे अपना केवली बन जाएंगे वो। ठीक है। उपशम श्रेणी का दबाना होता है, जैसे धूल कण मिश्रित जल को शांत होने पर उसके कण नीचे बैठ जाते हैं। और शपक श्रेणी में क्षय होता है, मतलब सब जो धूल मट्टी है वो निकाल ही दिया है हमने। देखो अभी एक दूसरे स्लाइड में मैंने प्रथम ऑप्शन और द्वितीय ऑप्शन वापस क्लियर किया है क्या है, अगर नहीं समझ में आया तो एक स्लाइड और है। ठीक है। प्रथम ऑप्शन सम्यक दर्शन और द्वितीय ऑप्शन सम्यक दर्शन। जो प्रथम ऑप्शन सम्यक दर्शन है वो मिथ्या दृष्टि जीव के होता है, जो दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति अर्थात मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी की 4 क्रोध मान माया लोभ, इन 7 प्रकृति का उपशम से जो सम्यक्त्व प्राप्त होता है उसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। ये समझ में आया ना अभी? हाँ। ये चारों गतियों के जीव को हो सकता है और यह अर्धपुद्गल परावर्तन काल में असंख्यात बार हो सकता है। एक बार जो प्रथम ऑप्शन सम्यक दर्शन होता है तो उस दूसरे बार होने के बीच में जो गैप है वो असंख्यात वर्षों के बाद ही हो सकता है। अगर वो नहीं हुआ, अपने को एक बार लूज हो गया तो असंख्यात, देखो एक बार हमको प्रथम ऑप्शन हो गया मतलब हमको मालूम है कि हम अर्धपुर्तगल परावर्तन काल में यहाँ से मोक्ष जाने ही वाले हैं, चाहे हम हजारों बार मिथ्यात्व में भी चले गए तो भी हम मोक्ष जाने वाले हैं। तो एक बार प्रथम ऑप्शन हो गया, उसमें बाद में भी हम मिथ्यात्व चले गए, तो दूसरी बार प्रथम ऑप्शन सम्यक तो हमको असंख्यात वर्ष के बाद ही मिलेगा। मतलब अर्धपुद्गल करावर्तन काल इससे बहुत बड़ा है और संख्यात वर्षों से भी बड़ा है। ठीक है। वहां जो अपनी नंबर लाइन लगी हुई है उसके हिसाब से अपन घूमते रहेंगे थोड़ा बहुत। और द्वितीय ऑप्शन सम्यक दर्शन जो हमने पढ़ा था अभी वापस इसमें एक्सप्लेन किया है मैंने। ये शायोपशम सम्यक दर्शन के बाद जो उपशम सम्यक दर्शन होता है मुनिराज के, उसको द्वितीय उपशम कहते हैं। मतलब जब वो उपशम श्रेणी पे चढ़ने वाले होते हैं तब जो वो सम्यक प्रकृति को दबाते हैं और वापस से औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, उसको द्वितीय ऑप्शन सम्यक दर्शन कहते हैं। ये मुनिराज के होता है, वो मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। ठीक है। ये असंख्यात बार हो सकता है। और ये द्वितीय उपशम जो है वो एक भाव में 2 बार ही हो सकता है और पूरे संसार चक्र में सिर्फ 4 बार हो सकता है। आई थिंक आई थिंक यू हैड आस्क्ड मी लास्ट टाइम आल्सो दिस क्वेश्चन, आई टोल्ड यू, एक स्लाइड में लिखा है मैंने करके, एक कितनी बार हो सकता है करके सम्यक दर्शन। औपशमिक सम्यक दर्शन जो है वो तो असंख्यात बार हो सकता है, लेकिन जो द्वितीय ऑप्शन सम्यक दर्शन जो मुनिराज बन के सम्यक दर्शन लेते हैं वो एक भाव में 2 बार ही हो सकता है और पूरा संसार काल जो है उसमें सिर्फ 4 बार ही हो सकता है। मतलब उसके बाद में नियम से उसको शायिक हो जाएगा ऐसे जीव को, ऐसा। ठीक है। इतनी बार वो मतलब 11वें गुणस्थान पे जाके वापस गिर के मिथ्यात्व में आ सकते हैं, चौथे में भी रह सकते हैं, 7वें में भी आ सकते हैं, या अलग अलग ऑप्शन है कि 11वें से गिर गए वापस छठे में आ गए, मतलब मुनिराज अवस्था में आ गए। फिर वहां से अगर गिर गए तो वापस चौथे में शायद शमिक अगर है
तो वो तो हिलता डुलता रहता है, कुछ भी उदय में आ सकता है ना, ऐसा है। तो फिर वापस चौथे में भी आ सकते हैं, और उसमें मिथ्यात्व का या अनंताबंदी का तो नहीं आएगा, लेकिन मिथ्यात्व का उदय आ गया तो वापस फर्स्ट में भी आ सकते हैं, ऐसा भी होता है। रुद्र तो ये रुद्र का एक ऐसा लाइफ स्टोरी है, में रुद्र जो शिव बोलते हैं ना, हिंदुओं में शिव शिव, उसमें हमारे इसमें रुद्र बोलते हैं उनको। उनका ऐसा ही होता है, वो 11वें गुणस्थान में जाते हैं ऑलमोस्ट, और उनको सब विद्याएं वगैरह भी प्राप्त हो जाती है, और वो विद्याओं से एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं, और फिर अपना गुणस्थान छोड़ के वापस गिर जाते हैं पूरा, ऐसा। क्योंकि विद्याओं की सिद्धि होती है, और वो जो देवियां सिद्ध होती है वो उनको अपनी विद्या प्रदान करती है, और ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो मिथ्या तो चल जाते हैं वापस, राग द्वेष हो जाता है ना उनको, ऐसे। तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम होता है या बहुत बार लाइफ टाइम, मतलब एक भाव में जो द्वितीय उपशम है वो 2 बार होता है, और जो उपशम सम्यक्त दर्शन है तो वो तो एक बार हुआ, तो फिर असंख्यात वर्ष के बाद दूसरी बार होगा। लेकिन जो तो उपशम अगर छूट भी गया तो भी क्षयोपशम हो सकता है ना, क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है जीव, लेकिन ये सब दबाने वाला जो है वो असंख्यात वर्ष के बाद दूसरी बार होगा, तो एक ही लाइफ टाइम में नहीं होगा वापस उपशमिक सम्यक दर्शन। लेकिन द्वितीय उपशम हो सकता है, एक लाइफ टाइम में 2 बार हो सकता है मुनिराज को। तो आगे एक बढ़ना बार है, 11th रुकना है? पे चढ़ के उतर के हम्म फिर 12th पे जा सकता है क्या, एक ही लाइफ में? आ सकते हैं क्षय करके उतर के एक ही लाइफ टाइम में लेकिन उतरे वहां से नियम से गिरेंगे ही गिरेंगे, वहां से गिर के छठे में हाँ, आएंगे पहले। छठे में अगर क्षय किया उन्होंने तो वापस श्रेणी चढ़ सकते हैं, हो सकता है ऐसा, तो मालूम नहीं रहता है, वो तो बेचारे अपने सिर्फ अपने विशुद्धि विशुद्धि में रहते हैं, अंदर में ये सब चल रहा है, वो तो केवल ज्ञान की वजह से हमको मालूम है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि वो चढ़ रहे हैं वो उतर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही बैठे हुए हैं और अपने ध्यान में ही है बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी हमको भी पता नहीं रहता है, कहीं कहीं श्रद्धा में कोई दोष रह गया हो, कुछ हो गया, हमने कोई दबा दिया हो, सही नहीं किया हो, तो कभी भी उदय में आ जाता है वो सब ऐसे। ठीक है, रुकना है अभी आगे कि क्या करना है अभी? तो रुकते हैं। थोड़ा एब्जॉर्ब करो, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हाँ, है, और थोड़ा ठीक है भी, ये श्रेणी इंटरेस्टिंग चढ़ने भी है वाला तो चलने दो। इंटरेस्टिंग भी, और समझ जाओ एक बार तो बहुत अच्छा भी लगता है फिर ऐसे कोई, और फिर नाम थोड़ा भी बार बार कंफ्यूजन। सुनने से लर्न भी होता है। ठीक है। तो जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था, हिंदुस्तान में शपथ श्रेणी नहीं चढ़ सकते, तो मतलब एक क्वेश्चन पेपर छुड़ा सॉल्व किया